मैं तो सबको यही कहता हूँ, हमारी भारतीय जो परंपरा थी, क्यों थी कि स्टूडेंट लाइफ में मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि उससे ही मनुष्य की बुद्धि संपूर्ण रूप से एकाग्र होगी। अब यहाँ आप देख लीजिए, एक लड़का 10वीं में पढ़ता है, उस लड़के का लड़की से प्यार हो गया, उसकी एकाग्रता संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई। टीचर क्या पढ़ा रहा है वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी जाता ही नहीं है, जाएगा ही नहीं, वो एकाग्रता उसकी पूरी तरह जीरो पर आ जाएगी, इसलिए फेलियर हो रहे हैं लोग। अच्छा, फिर जो आगे की चीज है उसकी तो चर्चा हम करते ही रहते हैं, फिर खेल बिगड़ जाता है जीवन का। देखा गया टॉपर्स भी, जो फर्स्ट रैंकर्स भी, जो अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक फर्स्ट स्टेज पे टॉप करते हो, वो भी बहुत जल्द फेल हो जाते हैं। हमने खुद देखा, माँ बाप लाते हैं बच्चे को, इन्हें 9th क्लास में, वो 10th क्लास में 98% मार्क्स लाए हैं, अब ये 12वीं में आ गया है, इसे भी लग रहा, हमें भी लग रहा है पास भी होगा है नहीं, केस आते हैं प्रैक्टिकली। ये जो गलत परंपरा हमारे समाज में प्रचलित हो गई, हालांकि माँ बाप इससे बहुत दुखी होते हैं, तो मैं तो कहूँगा विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों से बचें, बाद का जीवन पड़ा है ना इन सब के लिए तो। और इसमें मैंने ये भी देखा कि जो इस तरह की मैरिजेज होती हैं, लव मैरिज, उसमें से अधिकतर फेलियर हो रही हैं, तो उनका जीवन संघर्ष भरा हो जाता है, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये युवक हमारी बात को इतनी वैल्यू नहीं देते, बल्कि हम हंसेंगे हम पे, इन्हें क्या पता है, तो बूढ़े हो गए। लेकिन जब वो कड़वे अनुभवों से गुजरते हैं तब कहते हैं कि यू आर राइट, तो अभी समझ जाएंगे, तो पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी। और वो प्यार भी सच्चा नहीं होता, वो प्यार स्वार्थ भरा प्यार होता है, और अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहें तो वो प्यार देह का प्यार होता है, वो प्यार रियल प्यार नहीं होता। और थोड़ी देर में हम देखते हैं उसका किसी और से प्यार होगा, अब ये परेशान हो रहे हैं। पता चल गया उसको, लड़की को, कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो तो किसी और से प्यार करने लगा, अब इसका दिल ही टूट गया, इसको पता चल गया प्यार सब झूठा है। ये घटनाएं भी कम नहीं हो रही हैं, बहुत हो रही। और पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन बहुत बुरी चीज़ है, वही तो जीवन का लक्ष्य था, उसमें ही हम पीछे हो गए, फेलियर हो गए, तो हम करेंगे क्या? तो मनुष्य जीवन भर पछताता है, पूरी लाइफ खराब। क्योंकि हम देखते हैं ना, जो बड़े हो गए, अब जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में किया और अब वो 35 साल के हो गए, कहते हैं ओहो कितनी बड़ी गलतियां की हमने, अब हमारे साथी कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और हम यहाँ बाबू बने बैठे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। समाज में तो आजकल लोग पहले ही पूछते हैं आपका लड़का क्या कर रहा है आजकल, कहीं का लड़का है जी, तो जिनसे वो प्यार करते वो भी छोड़ के चले जाते हैं, वो भी चले जाते। तो वेरी नाइस। ये ऐसी चीज है, इसलिए अगर पहले ही मैच्योरिटी के साथ समझदार बनकर जीवन को निर्माण कर ले, वो समय अभी 5-7 साल ही तो बचते हैं। एंड इट्स वेल सेड, मतलब बाकी सब तो चीज खो देते हैं हम, पढ़ाई खो गया, मतलब एक अच्छा करियर वो भी छूट गया, सब छूट गया, बट लाइक यू सेड कि क्लर्क बन जाते हैं, तो उसके बाद जिनसे प्यार करते हैं वो भी छोड़ के, वो भी प्यार भी नहीं मिलता है, वो रिलेशनशिप भी नहीं रहता है, सब नष्ट हो जाता है। और यही कारण है फिर युवक डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत सारी जो मानसिक बीमारी है वो युवकों में ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है आजकल, और फिर सुसाइडल टेंडेंसी और सारी निगेटिविटी। तो हमें इससे बचाना है इस समाज को, हम केवल ये कह के छोड़ नहीं देंगे कि ये हो रहा है, हमें समाज को, अपने युवा वर्ग को, जो देश का भविष्य है, उसको इन चीज़ों से बचाना है, एक नई लाइट उनको देनी है हमें लाइट हाउस बनकर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा युवा वर्ग, वो 10वीं क्लास के बाद के सब युवक अब मैच्योर बनेंगे, समझदार बनेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे। ये वेस्टर्न जो लहर है इसमें बह नहीं जाएंगे।